हमले को आधा महीना हो जाता है ईरान और यूएस इजराइल के बीच में, लेकिन बीच में देखो चुड़ मच जाती है ट्रम्प भाई साहब जी को और सीधा अटैक कर देते हैं हमारे कारगिल आइलैंड के ऊपर। और जैसे ही अटैक होता है और ईरान इतना भड़कता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर ये जो खार्ग का मार्ग है, आखिर ऐसा इतना इम्पोर्टेंट ऐसा इसमें है क्या कि लोग इसे इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। नंबर 2, क्यों कहा जाता है इसे ईरान की आर्थिक जानलेवा, और साथ ही जैसे यूएस ने हमला किया तो ईरान के क्या क्या नुकसान हो चुके हैं उस इलाके के अंदर, मतलब सब कुछ डिटेल जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, ये वही आइलैंड है जहाँ खार्ग द्वीप से निकलने वाले तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन माना जाता है। चीन खरीदता है। कई रिपोर्ट के अनुसार चीन ईरान से बड़ी मात्रा में यहाँ से कच्चा तेल खरीदता है और वहीं पर ट्रम्प के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। तो शुक्रवार को जैसे ही हमला होता है यूएस के द्वारा, तो ईरानी अधिकारियों के अनुसार हालिया अमेरिका हमलों के दौरान द्वीप पर जोरदार विस्फोट होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, बताया गया कि ये विस्फोट करीबन 2 घंटे तक लगातार होता रहता है और धमाके की आवाज हर जगह सुनाई देती है। पूरा द्वीप भूकंप के जैसा एकदम भर जाता है, काला धुआं हर जगह हो जाता है। और ये हमला है ना, अमेरिका के द्वारा पहला हमला नहीं है, ये हमला पहले भी हो चुका था। अमेरिका के द्वारा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा हमला हुआ था जो ईरान इराक युद्ध के दौरान हुआ, जो उस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की सेना ने इस द्वीप पर भारी बमबारी की थी, जिसमें इस हमले में तेल भंडारण टैंक और निर्यात ढांचे को काफी नुकसान पहुंच जाता है। लेकिन भाई साहब, अमेरिका ने जो हमला किया था वो थोड़ा कोने पर किया था, मतलब कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तेल को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। शुक्र मनाओ भैया, इराक ने तो पूरा खत्म कर दिया था। नंबर 2, आखिर इसमें ऐसा क्या चीज है कि ईरान में इस आइलैंड पर जान बसी हुई होती है। एक्चुअली खार्ग द्वीप को अक्सर ईरान की आर्थिक जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कारण ये है कि यहाँ से देश के लगभग 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है इसी द्वीप पर। मतलब ईरान के कई बड़े तेल और गैस क्षेत्रों से पाइपलाइन के जरिए तेल यहाँ से लाया जाता है। और साथ ही खार्ग द्वीप एक ऐसा आइलैंड है जो कि दुनिया की प्रमुख तेल निर्यात केंद्रों में से ये एक आइलैंड माना जाता है। यहाँ एक समय में लगभग 10 सुपर टैंकर होते हैं जिसमें तेल लोड करने की क्षमता होती है। और इसी द्वीप के पास समुद्र का पानी होता है जो कि काफी गहरा है, जिससे यहाँ से बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं इस तेल को लेकर। इसके अलावा खार्ग द्वीप से निकलने वाले तेल टैंकर फारस की खाड़ी से होकर होर्मुज जल मंडल मध्य के रास्ते बाहर निकलते हैं और यह जाल मार्ग दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। और दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है, इसलिए इस चीज को इम्पोर्टेंट माना जाता है और ईरान का दिल धड़क रहा है इसी के चलते। मतलब कि सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया पर जाना तेल सारा यहीं से आता है, जिसके चलते ये आर्थिक स्थिति मानी जा रही है। और अगर बाई चांस मान लो अमेरिका का, तो तुमको पता ही है, क्या लगता है इसको ये पा सकता है? नहीं भाई, कुछ रिपोर्ट्स और सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अगर अमेरिका कभी खार्ग द्वीप पर कब्जा भी कर लेता है तो इससे ईरान के तेल निर्यात को लगभग पूरी तरह रोका जा सकता है। इसके अलावा यह द्वीप ईरान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई के लिए एक रणनीति भी बना सकता है। मतलब फुल सिक्योरिटी है, आसानी से नहीं जाने दे सकता। बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्या ये सही बात है कि नेतन्याहू मर गए हैं और 6 अंगुली का इशारा भी किया है।